Hello everyone. In this biology session, we are going to study the applications of biotechnology in the field of floriculture, nurseries, and forestry. And after that, the concept of agri-tourism. In the previous classes, we have discussed the technique of tissue culture, which helps in the formation of plantlets from the tissue and some changes in the agricultural management ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी. सो इसमें हमने जीएम क्रॉप जो है यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है इनके जो वैरायटीज़ है इसके बारे में स्टडी किया है. इस क्लास में हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशंस है वो क्या है. तो विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो इसमें जो टेक्निक आती है टिश्यू कल्चर की, तो ये टिश्यू कल्चर की जो टेक्निक है वो यूज़ की जाती है टू ग्रो प्लांट्स विच बियर फ्लावर्स फ्रूट्स ऑफ एक्सेलेंट क्वालिटी ऑन अ लार्ज स्केल. तो जो नर्सरीज़ है तो नर्सरीज़ में जो भी प्लांट्स को ग्रो किया जाता है तो उसका जो पर्पज़ है वो एक तो होता है कि ग्रोइंग गार्डन्स और एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन. इसके लिए जो लार्ज अमाउंट में जो भी सीडलिंग्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सीडलिंग्स प्रोवाइड करने का जो काम है वो कहाँ पे होता है, नर्सरीज से होता है. इट इज़ प्रॉफिटेबल इन सच केसेस टू प्रोड्यूस प्लांटलेट्स विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक. तो टिश्यू कल्चर टेक्निक में क्या किया जाता है, टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है प्लांट्स को लार्ज स्केल पे ग्रो करने के लिए. इसमें शॉर्टर ड्यूरेशन में प्लांट जो है वो उनकी जो ग्रोथ है वो कंप्लीट ग्रोथ हो जाती है, यानी कि फुल्ली ग्रोन प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन शॉर्टर ड्यूरेशंस. तो ये जो ड्यूरेशन है ये हम शॉर्ट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग द nutritive medium to that plants. Plants can be grown on a large scale even if means of a pollination or germinating seeds are not available. इसका मीनिंग क्या है कि जो भी प्रोसेसेस होती है जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है तो उसके लिए जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो पॉलिनेशन की प्रोसेस यहाँ रिक्वायर्ड होती है. पॉलिनेशन की प्रोसेस में क्या होता है, तो पॉलिनेशन के प्रोसेस में जो मेल गैमेट है उसका ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. तो ये जो प्रोसेस है, ये जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट ईयर यानी कि 10th स्टैंडर्ड में इसका इन डिटेल हम स्टडी करने वाले हैं. बट पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो पॉलिनेशन की प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के लिए या फिर सीड के फॉर्मेशन के लिए ये नेसेसरी प्रोसेस होती है. और जो नेक्स्ट प्रोसेस है तो वो है पॉलिनेशन और जर्मिनेटिंग सीड्स. तो जर्मिनेटिंग सीड्स यानी कि जब हम सॉइल में सीड को सो करते हैं तो वो जो है सीड वो क्या होता है, जर्मिनेट होता है और रेडिकल और प्लूमुल का फॉर्मेशन होता है. तो इसके हेल्प से रेडिकल से रूट और प्लूमुल से शूट का फॉर्मेशन वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है. बट इन अब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन और जर्मिनेटिंग सीड्स ये अगर अवेलेबल भी नहीं है तभी भी हम क्या कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर के हेल्प से प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं. टाइम ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट करके भी हम लार्ज स्केल में ऐसे प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. जो भी प्लांट्स यहाँ पे बायो रिएक्टर्स जो यूज़ किए जाते हैं टिश्यू कल्चर के टेक्निक में, तो इन बायो रिएक्टर्स में जो भी प्लांट्स हम ग्रो करेंगे तो वो प्लांट्स कैसे होंगे, डिसीज फ्री होंगे. क्योंकि इन्वायरमेंट जो है या जो भी एयरबॉर्न डिसीजेस होते हैं या सीडबॉर्न डिसीजेस होते हैं तो वो डिसीजेस यहाँ पे उसकी जो एंट्री है या फिर इनका जो इन्फेक्शन है इन पैथोजेंस का, तो ये इन्फेक्शन हमें प्लांट्स के ऊपर देखने के लिए नहीं मिलता है. तो यहाँ पे बायो रिएक्टर्स में सेल जो है वो ग्रो किए जाते हैं मोर न्यूट्रिटिव मीडियम में और इनको प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम पैथोजेंस. बायो रिएक्टर जो है वो यूजफुल है फॉर प्रोड्यूसिंग प्लांटलेट्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. नेक्स्ट पॉइंट इज जो लार्ज नंबर ऑफ सीडलिंग्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्टर टाइम. शॉर्टर टाइम मतलब यहाँ पे हम मिनिमम सोर्सेस और मिनिमम मटेरियल्स को यूज़ करके ये लार्ज नंबर्स ऑफ सीडलिंग्स और प्लांटलेट जो है ये विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो जो भी प्लांट्स हम प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, वो जो प्लांट्स होंगे वो डिसीज़ फ्री प्लांट्स होते हैं. और जो प्लांटलेट्स हम टिश्यू कल्चर के हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं तो उनके जो मेरिस्टेम होते हैं वो वायरस फ्री होते हैं. जो एम्ब्रियोज का जो प्रोडक्शन होता है टिश्यू कल्चर में,
तो एम्ब्रियोज के प्रोडक्शन में देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है, तो एम्ब्रियो अगर हम कन्वेंशनल मेथड से, कन्वेंशनल मेथड जो हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक है वो अगर हम यूज़ करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन हम बिटवीन टू और मोर वैरायटीज़ में करते हैं, तो इसमें बिकॉज ऑफ सम रीजंस ये जो प्लांट्स है वो फुल्ली ग्रोन नहीं होते हैं। बट अगर सेम हम वही प्रोसेस अगर हम टिश्यू कल्चर की टेक्निक जो है वो यूज़ करके करते हैं, तो ये जो एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है वो उसकी जो ग्रोथ है वो कंप्लीट ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलती है। यानी कि कन्वेंशनल मेथड अगर हम यूज़ करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस के लिए, तो बिकॉज ऑफ सम रीजंस यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हो सकता है, वो जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो कंप्लीट ग्रोथ नहीं हो सकती है। बट इन केस ऑफ जो प्लांट्स हम टिश्यू कल्चर के टेक्निक से ग्रो करते हैं, तो यहाँ पे वो जो एम्ब्रियो है उसकी फुल्ली ग्रोथ या जो डेवलपमेंट है वो हमें कंप्लीट डेवलपमेंट देखने के लिए मिलती है। सो इसमें और एक बायोटेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है कि जो हम रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पेसीज है, जो कि उनका जो नंबर होता है वो बहुत ही लेस होता है, और ये प्लांट जो होते हैं वैल्यूएबल प्लांट्स है। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कर सकते हैं, प्लांट स्पीसीज को हम ग्रो कर सकते हैं बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक। सो इसको हम यूज़ करके टिश्यू कल्चर के टेक्निक से अगर हम रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पेसीज को ग्रो करते हैं, तो इनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एक्सटिंक्शन। सो ये कुछ ऐसे भी वेरियस पार्ट्स जो प्लांट्स के होते हैं, जैसे कि सीड्स हैं या फिर अदर प्लांट्स है, तो उसको भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं, और उसके यूज़ से हम वैरायटीज़ डिफरेंट वैरायटीज़ जो है वो क्या कर सकते हैं, फॉर्म करके उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने जो टिश्यू कल्चर की टेक्निक है, टिश्यू कल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी इन केस ऑफ प्लांट्स स्टडी किया है। नेक्स्ट ईयर वी विल स्टडी द यूज ऑफ दिस टेक्निक्स इन द मेडिकल फील्ड एंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स। सो नेक्स्ट ईयर हमें यही बायोटेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वही बायोटेक्नोलॉजी का और टिश्यू कल्चर का पार्ट हमें नेक्स्ट ईयर भी स्टडी करना है। तो नेक्स्ट ईयर हमें मेडिकल फील्ड और जो एनिमल कंजर्वेशन के लिए जो टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं उन उसके बारे में स्टडी करना है, और इस क्लास में हमने प्लांट्स के बारे में स्टडी किया है। तो इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है एग्री टूरिज़्म का। तो एग्री टूरिज़्म में अगर सफिशिएंट लैंड अवेलेबल होता है, तो ऐसे फील्ड्स पे हम एग्री टूरिज़्म जो है वो एज अ बिजनेस हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो एग्री टूरिज़्म जो है, तो उसमें जो प्लांटलेट्स होते हैं लाइक फ्लावरिंग, मेडिसिनल, देन ऑर्नामेंटल, सम वेजिटेबल प्लांट्स एंड फ्रूट ट्रीज कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल बाय द टिश्यू कल्चर टेक्निक। और यही प्लांट्स अगर हम फुल्ली ग्रोन करते हैं बाय सेल्फ सफिशिएंट प्लांट्स फुल्ली ग्रोन करते हैं, तो उसके बाद सेल्फ सफिशिएंट एग्री टूरिज्म सेंटर यहाँ पे डेवलप हो सकता है। तो इसमें मोस्टली क्या किया जाता है कि जैसे कि रीजनल फ्रूट के ट्रीज़ है उनको क्या किया जाता है, वहाँ पे ग्रो किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, लाइक मैंगो है, चीकू है, देन कोकोनट है, कस्टर्ड एप्पल है। तो ऐसे वैरायटी जो है प्लांट्स के, रीजनल फ्रूट्स के, तो उनको यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। देन शेड गिविंग जो लोकल और एक्जॉटिक अट्रैक्टिव प्लांट्स हैं, जो कि हाइब्रिड वैरायटीज़ भी इसमें आ सकते हैं, तो ऐसे भी वैरायटीज़ को हम ग्रो कर सकते हैं। देन ऑर्नामेंटल एंड फ्लावरिंग प्लांट्स है, बटरफ्लाई गार्डन है, मेडिसिनल प्लांट गार्डन है, और जो एक अभी जो कंसेप्ट है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का, तो ऐसे जो ये वैरायटी ऑफ फील्ड्स है या फिर ये जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, तो इनको ग्रो करके हम एग्री टूरिज्म का सेंटर जो है वो क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो ये पार्ट है एग्री टूरिज्म का। तो इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्यूपेशंस। सो जो फार्मर्स जो डिपेंडेंट है वो टोटली जो भी वहाँ पे क्रॉपिंग फील्ड होता है, वहाँ पे जो भी क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं उनके ऊपर, तो उनके लिए ये एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्यूपेशन जो है या बिजनेसेस जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। सो इसमें से हम कुछ एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्यूपेशंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज एनिमल हस्बेंड्री। What is the meaning of animal husbandry? So the animal husbandry is nothing but the rearing of cattle for milk production and for farming operations. So इसमें जो कैटल्स है जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें काउज एंड बफेलोज है।
तो नंबर ऑफ कैटल्स, देयर वैरायटीज़ एंड टोटल मिल्क प्रोडक्शन। तो इसमें जो है वो क्लीनलीनेस इन कैटल शेड, उनकी अरेंजमेंट जो है वो, या फिर उनकी जो हेल्थ है तो उनकी भी केयर हमें लेनी पड़ती है। तो इसमें कुछ इंडियन वैरायटीज़ है, लोकल वैरायटीज़ है इसमें, और कुछ एग्जॉटिक वैरायटीज़ भी है, यानी कि हाइब्रिड वैरायटीज़ है। तो जो भी प्रैक्टिसेस हमारे कंट्री में किए जाते हैं बाय यूजिंग द कैटल्स, तो इसमें फार्मिंग ऑपरेशंस है और मिल्क का प्रोडक्शन है। तो इसमें जो वैरायटीज़ है या एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं तो काउज एंड बफेलोज आर रेस्ड फॉर मिल्क एंड बुल्स एंड मेल बफेलोज फॉर पुलिंग द हेवी लोड। सो ये फार्मिंग में हमने देखा है कि फार्म पे मोस्टली जो बुल्स होते हैं या फिर जो मेल बफेलोज है, इनको क्या किया जाता है, जो हैवी लोड है तो उनको पुल करने के लिए, जो फार्मिंग के ऑपरेशंस है उनको कैरी करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। और जो काउज एंड बफेलोज है तो उनको रेयर किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। वैसे ही कुछ लोकल वैरायटीज़ जो है, इंडियन वैरायटीज़ अगर हम काउज के देखते हैं तो उसमें आता है साहिवाल है, देन सिंधी है, गिर, लाल खिलारी, तो ऐसे डांगी, ये जो है ये वैरायटीज़ है, लोकल वैरायटीज़ है। और जो एग्जॉटिक वैरायटीज़ है तो उसमें आते हैं जर्सी एंड ब्राउन स्विस, और एक वैरायटी है होलिस्टियन करके। तो ये जो है इनको क्या किया जाता है, ये रेयरिंग किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। बट यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है, इसमें प्रॉपर केयर ऑफ कैटल इज़ नेसेसरी फॉर अ क्लीन एंड हाई यील्ड ऑफ मिल्क। सो इसमें हमें कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, तो बैलेंस डाइट जो है ये हमें इनको प्रोवाइड करना है। तो जिसमें ऑल कंस्टिट्यूएंट जो है फूड के वो क्या होने चाहिए, उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। एंड इट मस्ट इंक्लूड फाइबर रिच कोर्स फूड, फॉडर एंड सफिशिएंट वाटर। तो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि बैलेंस डाइट जो है वो वहाँ पे मेंटेन करना है उनको। वो अगर बैलेंस डाइट है मिलता है तो ये जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो हाई यील्ड में हमें मिल सकता है। देन द कैटल शेड शुड बी क्लीन एंड ड्राई विथ प्रॉपर वेंटिलेशन एंड अ रूफ। तो जो रूफ है या जो भी कैटल का शेड फॉर्म किया जाता है तो उसमें प्रॉपर सनलाइट, जो भी क्लीनलीनेस है, ये जो हाइजीन के प्रोसेसेस है, वेंटिलेशन, तो ये जो है वो वहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए। और कैटल्स जो है उनको रेगुलरली वैक्सीनेशन करना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे डिसीजेस है जो कि कैटल्स के डिसीजेस है, उसके इन्फेक्शन की वजह से ये सफ़र हो सकते हैं। तो इसके लिए वैक्सीनेशन जो है वो प्रॉपर वैक्सीनेशन और टाइमली वैक्सीनेशन यहाँ पे करना है। तो ये फर्स्ट एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस है एनिमल हस्बेंड्री का। नेक्स्ट वन जो है वो है पोल्ट्री फार्मिंग। सो पोल्ट्री फार्मिंग मीन्स रेयरिंग ऑफ एग एंड मीट इल्ले चिकन्स इज कॉल्ड एज पोल्ट्री फार्मिंग। तो इसमें बहुत सारे ये जो पोल्ट्री फार्मिंग है इसको ग्रो करने के लिए यहाँ पे हाइब्रिड वैरायटीज़ का फॉर्मेशन किया है, जिसमें क्रॉस किया जाता है बिटवीन इंडियन वैरायटीज़ लाइक असील एंड एक्जॉटिक वैरायटीज़ लाइक लेगहॉर्न। तो जैसे हमने क्या प्लांट्स के बारे में जो स्टडी किया है कि उनमें जो भी हम रेजिस्टेंस ला सकते हैं अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, देन अगेंस्ट द पैथोजेंस, तो वैसे ये हाइब्रिड क्रॉस करके इनमें क्वालिटीज़ ला सकते हैं, जैसे कि टू डेवलप द एबिलिटी टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड टू यूज़ बाय प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर एज पोल्ट्री फीड। सो इसमें भी वैरायटीज़ है, जैसे कि लेयर्स अगर हम देखते हैं तो इनको यूज़ किया जाता है या रेयर किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग्स। तो इसमें जो एग्जांपल्स है उसमें एग्जांपल्स आते हैं वैरायटीज़ लाइक लेगहॉर्न है, मिनारका है, देन एनकोना। ये जो है ये चिकन, ये जो वैरायटीज़ है तो इनको रेयर किया जाता है फॉर एग्स प्रोडक्शन। और जो अदर वैरायटीज़ है तो इनको मीट के पर्पज़ के लिए यहाँ पे रेयरिंग किया जाता है। तो उसमें आता है ब्रह्मा, लॉन्ग, कोचिन एंड असिल। तो ये वैरायटीज़ है चिकन्स के, जो कि दो अदर टू पर्पजेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें रेयरिंग ऑफ एग एंड रेयरिंग ऑफ मीट, इसमें रेयरिंग किया जाता है चिकन्स का फॉर एग एंड मीट प्रोडक्शन। सो नेक्स्ट वन जो है वो है सेरिकल्चर का। तो रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड एज सिल्क सेरिकल्चर। सो सिल्क वर्म जो है मोस्टली, तो इसमें जो कॉमन वैरायटी है वो है बॉम्बिक्स मोरी। ये जो वैरायटी है ये कॉमनली यूज़ की जाती है फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिल्क।
तो यहाँ पे जो लाइफ साइकिल है इसके 4 स्टेजेस है सिल्कवर्म के। सिल्क मॉथ जो है तो इसके 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें एग, देन लार्वा, देन प्यूपा एंड अडल्ट मॉथ। ये 4 वैरायटीज़ हैं। ये 4 लाइफ साइकिल के स्टेजेस है सिल्क वर्म के। तो इसमें जब लार्वा जो है तो इसमें से थाउजेंड्स ऑफ एग जो है वो डिपॉजिट किए जाते हैं बाय फीमेल मॉथ, और इनको इंक्यूबेट किया जाता है आर्टिफिशियली टू डिक्रीज द इंक्यूबेशन पीरियड। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इनको इंक्यूबेट किया जाता है और इनका जो पीरियड होता है इंक्यूबेशन का वो क्या किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है। और ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो इंक्यूबेशन पीरियड जब एंड हो जाता है तो उसके बाद ये जो लार्वे है वो एग से क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं एग को हैच करके, और ये मलबेरी के प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वहाँ पे ये हमें देखने के लिए मिलता है। तो जो लार्वे हैं उनको नरिश किया जाता है बाय फीडिंग ऑन मलबेरी लीव्स। तो मलबेरी प्लांट है जिसके ऊपर ये सिल्कवर्म जो है क्या वो वहाँ पे वो जो लीव्स है उनके ऊपर फीड होके ये क्या करते हैं, इनकी जो लाइफ साइकिल है वो लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो आफ्टर फीडिंग फॉर 3 to 4 days लार्वे मूव टू ब्रांचेस ऑफ मलबेरी प्लांट। अब ये जो सिल्क का जो थ्रेड फॉर्म होता है बाय द सिक्रीशन ऑफ देयर सलाइवरी ग्लैंड्स, तो ये जो लार्वे होते हैं वो क्या करते हैं, उस थ्रेड को स्पिन करते हैं अराउंड देयर बॉडी, और उसी को हम क्या कहते हैं, ककून कहते हैं। तो ककून जो है वो स्पेरिकल शेप में होता है। तो आफ्टर 10 days बिफोर द प्यूपा टर्न इंटू एन अडल्ट, मतलब अडल्ट का फॉर्मेशन होने से पहले, यानी कि नेक्स्ट स्टेज जो होगी इसकी, तो वो स्टेज में एंटर करने से पहले क्या किया जाता है, इन ककुन्स को विथ द लार्वा इनको ट्रांसफ़र किया जाता है बॉइलिंग वाटर में। और ड्यू टू बॉइलिंग वाटर ये जो प्यूपाज है वो डाई हो जाते हैं, और जो ककून है और जो सिल्क फाइबर्स है वो क्या हो जाते हैं, लूज बन जाते हैं। उसके बाद इन फाइबर्स को अनमाउंट करके इनको प्रोसेस किया जाता है, और इससे सिल्क के जो फाइबर्स है वो क्या किए जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं। तो ये सेरिकल्चर भी एक एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्यूपेशन है, जो कि फार्मिंग के साथ इनको हम एज अ बिजनेस इसको बहुत सारे फार्मर जो है ये कर सकते हैं। तो 3 एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्यूपेशंस है, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें रेयरिंग किया जाता है कैटल्स को फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड फार्मिंग ऑपरेशंस। देन पोल्ट्री फार्मिंग में रेयरिंग ऑफ एग एंड मीट यील्डिंग चिकन्स, एंड सेरिकल्चर मीन्स रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। तो यहाँ पे ये जो लेसन है ये लेसन कंप्लीट हो गया। तो आज के क्लास में हमने एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फ्लोरिकल्चर, नर्सरीज एंड फॉरेस्ट्री ये पढ़ा है, एंड आफ्टर दैट सम एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेसेस देखे विद एग्री टूरिज्म।